तो दोस्तों आज हम बात करने वाले कि LG ने कल अपने दो स्मार्टफोन्स इंडिया में लॉन्च किए थे। जी हाँ दोस्तों, LG वेलवेट और LG विंग। तो आज हम इन्हीं दोनों स्मार्टफोन्स के बारे में बात करेंगे, रिव्यू करेंगे और हम बताएंगे आपको कि क्या आपको ये परचेस करना चाहिए और क्या इसे परचेस करना एक समझदारी वाला स्टेप होगा आपके लिए या नहीं। तो दोस्तों ये सब जानने के लिए इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा बिना स्किप किए। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बगल वाले बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे कर दीजिए ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मोबाइल की बात कर लेते हैं जिसका नाम है LG वेलवेट के बारे में। तो दोस्तों आपको अगर ये डाउट होगा कि ये हाल ही फिलहाल में लॉन्च हुआ है, इसे बनाया गया है, तो ये आपको बिल्कुल गलत सोचना है क्योंकि ये बहुत पहले ही लॉन्च हो चुकी थी, लेकिन इंडिया में इसे बाद में लॉन्च किया है। काफ़ी समय के बाद इंडिया में इसे लॉन्च किया गया। और दोस्तों अगर मैं आपको इसके चिपसेट के बारे में बताऊँ तो दोस्तों आप हैरान हो जाओगे बहुत जल्द, क्योंकि इसमें जो आपको चिपसेट देखने को मिल रहा है वो मिल रहा है स्नैपड्रैगन का 845 का चिपसेट जो कि 10 नैनोमीटर पे बेस्ड है। और ये चिपसेट आपको 2 साल पहले ही बहुत से मोबाइल्स में देखने को मिल गया। कुछ मोबाइल्स के मैं नाम ले लूँ तो आपको OnePlus 6 में से देखने को मिलता था, पोको F1 में भी आपको इसको देखने को मिलता था और ओप्पो के भी कुछ मोबाइल्स में आपको ये देखने को मिलता था जो कि हमें बजट सेगमेंट के अंदर में ये मिलते थे। 10,000 से 20,000 के रेंज के अंदर में ये चिपसेट जो है आपको देखने को मिलता है मार्केट में। इसमें जो आपको स्क्रीन मिल रही है दोस्तों वो मिल रही है 6.8 इंच की फुल HD प्लस की डिस्प्ले मिल रही है, वो भी OLED डिस्प्ले आपको इसमें प्रोवाइड किया जा रहा है। वाटर ड्रॉप नॉच के साथ ये डिस्प्ले है और इसमें 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा दिया हुआ है, साथ ही 8 मेगापिक्सल का वाइड कैमरा दिया हुआ है, साथ ही 5 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा दिया हुआ है। जी हाँ दोस्तों, इसका पीछे में आपको ट्रिपल सीट कैमरा देखने को मिलेगा और साथ ही 16 मेगापिक्सल का आपको फ्रंट कैमरा इसके आगे देखने को मिलेगा। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट आपको इसमें दिया जा रहा है, साथ ही 4300 मिली एम्पीयर आवर की आपको इसमें बैटरी प्रोवाइड की जा रही है और ये 25 वाट के फास्ट चार्जिंग के साथ आ रही है। और इसका प्राइस पता है आपको क्या होने वाला है? इसका प्राइस है 36,990 रुपीज़। जी हाँ दोस्तों, और अगर आप इस फोन को डुअल स्क्रीन के साथ चलाना चाहोगे, मतलब इसकी एसेसरी आपको लेना है, डुअल स्क्रीन का एसेसरी जो है उसको आपको परचेस करना है, तो इसका जो प्राइस भाग जाता है वो भाग जाता है 49,990 रुपीज़, मतलब ऑलमोस्ट आपको ये 50,000 के आसपास पड़ रहा है। तो आखिर मुझे LG का ये जो कॉन्सेप्ट, ये दिमाग माइंड ब्रेन जो मुझे समझ में नहीं आया कि आखिर इतने महंगे फोन ये ला क्यों रहे हैं इंडिया में, क्योंकि सबको पता है कि इंडिया में जो सबसे ज्यादा मार्केट है फोन का, स्मार्टफोन्स का, वो बजट रैंक सेगमेंट के बीच में है। और इनका जो माइंडसेट मुझे लग रहा है वो लग रहा है कि ये शायद एप्पल, सैमसंग और OnePlus जैसे फोन्स को टक्कर देने के बारे में सोच रही है। और अगर ये इस तरह की सोच भी रही है तो ये बहुत गलत सोच है इनकी, क्योंकि वो अपने प्रोडक्ट्स को मेंटेन करके रखते हैं, बिल्कुल लेटेस्ट प्रोसेसर वो प्रोवाइड करवाते हैं, लेटेस्ट सेंसर्स वो देते हैं और उसके बाद भी उनका जो प्रोडक्ट्स रहता है वो बहुत अच्छी क्वालिटी की रहती है। और उसी के लेके चले अगर LG के उसके कंपैरिजन में उनको कर दे तो LG कुछ ज़्यादा खास इसमें करके दिखा नहीं पा रही है, क्योंकि आपको जो प्रोसेसर मिल रहा है वो भी आपको 2 साल पुराना प्रोसेसर मिल रहा है, साथ ही इसमें जो आपको चार्जर दिया जा रहा है वो भी 25 वाट का चार्जर दिया जा रहा है, 4300 मिली एम्पीयर आवर की बैटरी आपको सिर्फ मिल रही है और 48 मेगापिक्सल कैमरा है। तो काफ़ी इंडिया में मार्केट में काफ़ी ऐसे फोन्स हैं जो इससे बेटर आपको ऑप्शंस देते हैं, वो भी बजट सेगमेंट के अंदर में। मैं सिंपली आपको बताऊं कि 15,000 के ही अंदर अगर आप इंडिया के बजट सेगमेंट फोन्स के अंदर चल जाओगे तो आपको इन सारे जो ऑप्शन है इससे बेटर ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन एक चीज़ जो है इसमें सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, जो प्रीमियम लगा है मुझे, जो कि इसका इन हैंड फील है दोस्तों, क्योंकि इस फोन का जो डिज़ाइन है दोस्तों वो काफ़ी अच्छे से इसे डिज़ाइन किया गया है और इन हैंड फील कोई शक नहीं है कि इसे पकड़ने में बिल्कुल प्रीमियम लुक फील आएगा और आपको बहुत अच्छा लगेगा इसे पकड़ने में। लेकिन क्या आप इसे सिर्फ पकड़ने के लिए या इस प्रीमियम लुक के लिए आप इसे 50,000 या फिर आप 40,000 इसे पे कर सकते हो? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं है दोस्तों कि इसका जो लुक बनाया गया वो काफ़ी अट्रैक्टिव बनाया गया और देखने में काफ़ी सुंदर है इसका लुक। पर्सनली मेरा ओपिनियन रहा तो मैं सिर्फ लुक वाइज के लिए इसे जो है 40,000 और 50,000 तो बिल्कुल नहीं पे करने वाला हूँ, क्योंकि इंडिया में ज़्यादातर लोगों को जो है बेटर प्राइस ऑप्शन में वैल्यू फॉर मनी चाहिए। और अगर ये फ्लैगशिप लेवल के फोन्स को टक्कर देने के बारे में सोच भी रही है तो मुझे नहीं लगता है कि लोग सिर्फ इसे लुक्स को देखते हुए इसे परचेस करना पसंद करेंगे। और वही बात कर ले LG विंग के बारे में, तो दोस्तों पहले बता दूं कि दोनों फोन्स जो है वो दोनों ही 5G फोन आपको होने वाला है। और बात रही LG विंग के बारे में तो दोस्तों ये आपको 5G फोन ही मिलने वाला है इंडिया में और इसमें जो आपको स्क्रीन मिलने वाला है वो 6.8 इंच की फुल HD प्लस की एक डिस्प्ले मिलने वाली, इसे मैं OLED डिस्प्ले ही कहूँगा। और इसका जो सेकेंडरी डिस्प्ले है दोस्तों वो है आपका 3.9 इंच का OLED डिस्प्ले आपको इसमें प्रोवाइड किया जा रहा है। ये फ़ोन जो है ये बिल्कुल खुल सा जाता है, कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट जो है वो आपको पास में भी देखने को मिल चुका है। मैं इसे नया कॉन्सेप्ट नहीं कहूँगा, लेकिन आप कह सकते हो कि स्मार्टफोन में इस तरह का कॉन्सेप्ट पहली बार लाया गया, जो कि बहुत अच्छी बात है। इनोवेशन करती रहनी चाहिए, लेकिन LG को एक सुझाव और है कि इस तरह की इनोवेशन को वो साइड में रखे और कुछ ऐसे फोन्स भी लॉन्च करें जो कि मार्केट के हिसाब से हो। इंडिया में अगर उन्हें पैर जमाना है तो उन्हें मार्केट के हिसाब से भी कुछ ऐसे फोन्स बीच में लॉन्च करने पड़ेंगे
जाएंगे जो कि कस्टमर्स को वैल्यू फॉर मनी दे पाए। तो फोन लुक वाइज तो बहुत अच्छा है दोस्तों। आपका जो स्क्रीन है वो स्वाइप करते हुए आपके ऊपर में आ जाएगा और नीचे से आप इसे कंट्रोल कर सकते हो। मतलब ऊपर में कुछ आपका व्हाट्सएप खुला हुआ है और नीचे से आप इसे टाइप कर रहे हो। तो काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है, आपको इन हैंड फील भी बहुत अच्छा मिलेगा इस फोन में और पकड़ने में मजा आएगा, चलाने में मजा आएगा। लेकिन सही बात है कि क्या ऐप जो है, ऐप्स जितने भी हमारे डेवलपर्स है, ऐप्स डेवलपर्स है, वो क्या इस फोन के सिर्फ क्योंकि मार्केट में इकलौता फोन है तो क्या वो सिर्फ इस फोन के लिए इस तरह के ऐप्स को जो है अपने डिजाइन कर पाएंगे और क्या वो डिजाइन करना चाहेंगे सिर्फ एक फोन के लिए, ये सोचने वाली बात हो जाती है। इस फोन में आपको 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा देखने को मिल रहा है और साथ ही इसमें आपको 2 अल्ट्रा वाइड कैमरा देखने को मिल रहा है। पहला अल्ट्रा वाइड कैमरा आपको इसमें देखने को मिलता है 12 मेगापिक्सल का और दूसरा 13 मेगापिक्सल का। तो आपको अगर समझ में नहीं आया होगा कि 2 अल्ट्रा वाइड कैमरा इसमें क्यों दिए जा रहे हैं तो मैं आपको समझा देता हूँ कि जो पहला अल्ट्रा वाइड कैमरा है वो तब आपको काम करेगा जब आपका फोन नॉर्मल मोड में रहेगा, मतलब आप उसे विंग नहीं किए होंगे। और दूसरा अल्ट्रा वाइड कैमरा तब आपको काम देगा जब आप उस फोन को विंग किए होंगे, जब आपका डिस्प्ले जो है ऊपर में पोर्ट्रेट मोड में आ जाएगा। तो ये जो दूसरा अल्ट्रा वाइड कैमरा वो आपको अच्छी तरह से और भी वाइड एंगल लेंस में प्रोवाइड कराएगा फोटोज को। और साथ ही आपको इसमें टिंग टोंग वाला पॉपअप कैमरा देखने को मिल रहा है। 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा आपको इसमें आगे में देखने को मिलेगा। और साथ ही और भी कुछ इन्होंने कहा है कि ड्यूरेबल होगा ये फोन, वाटर रिप्लेसमेंट कोटिंग इसमें की गई है, मतलब छोटे मोटे ड्रॉप्स उससे ये बच सकता है। ये नहीं कि आप समुद्र में डुबा दो या पानी में या नदी में लेके इसे कूद जाओ, वैसे में ये आपको प्रोटेक्शन नहीं दे पाएगा। छोटे मोटे ड्रॉप्स जो बारिश की बूंदें छोटी मोटी पड़ती है उनसे ये आपको बचा लेगा। और साथ ही इसमें एंटी डस्ट का भी उन्होंने कहा है कि इसमें एंटी डस्ट कोटिंग भी दी गई है। और इसमें आपको 4000 mAh की बैटरी मिल रही है विद 25 वाट के फास्ट चार्जिंग के साथ। और इसमें जो आपको प्रोसेसर मिल रहा है दोस्तों, आप सुन के हैरान हो जाएगा, स्नैपड्रैगन का 765 का प्रोसेसर मिल रहा है जो कि 7 नैनोमीटर पे बेस्ड है। तो दोस्तों 765 का प्रोसेसर आपको मिड रेंज के अंदर में मिल जाता है दोस्तों, जो कि 15,000 से 20,000 के अंदर में रहता है। कॉन्सेप्ट इनका नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर इन दोनों फोन्स को लॉन्च करने का मकसद उनका क्या था इंडिया में, क्योंकि इंडिया का जो मार्केट है वो काफी तगड़ा और काफी कॉम्पिटिटिव मार्केट आज के टाइम पे हो चुका है। और बहुत कम कीमत में आपको लेटेस्ट प्रोसेसर, लेटेस्ट चिपसेट आपको मोबाइल्स के अंदर देखने को मिल जाते हैं। और ये पुराने प्रोसेसर को ला के इतने हाई रेंज में क्यों बेच रहे हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो इस फोन का बहुत अच्छा है। LG विंग का जो है कॉन्सेप्ट इसका अच्छा है, पहला स्मार्टफोन है विंग वाला, तो इसलिए जो है इसका प्राइस थोड़ा हाई वो रख सकते थे। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि इसका जो प्राइस है वो है 69,990 रुपीज दोस्तों, मतलब 70,000 के आसपास ये फोन आपको पड़ेगा। तो क्या दोस्तों सिर्फ आप इस LG के कॉन्सेप्ट के लिए आप इसमें 70,000 रुपए इन्वेस्ट करने की बात मानोगे? मेरी मानो तो मैं तो बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि मैं सिर्फ इस कॉन्सेप्ट के लिए जो है 70,000 रुपीज इसमें पे करूं, क्योंकि देखा जाए तो ये कॉन्सेप्ट जो आप पास में भी आपको देखने को मिल चुका है। अगर आपको पता होगा एवेंजर मूवी में टोनी स्टार के पास भी जो था वो भी विंग मोबाइल ही था, वो भी LG का मोबाइल था, लेकिन वो जो था वो फीचर मोबाइल था। इसमें नई बात है कि ये स्मार्टफोन है। तो देखा जाए तो इन दोनों फोन्स को इंडिया में लॉन्च करने की वैसी कुछ ज्यादा जरूरत थी नहीं उन्हें, लेकिन फिलहाल वो लॉन्च कर दिया। देखते हैं आगे ये कितनी बिकती है या कितनी सेल होती है। मुझे पर्सनली वो लगता है कि LG जितना एक्सपेक्ट कर रही है उससे बहुत ज़्यादा कम ये फ़ोन्स बिकेंगे और ये जो है हिट होने के चांसेस इसके बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि मार्केट में इन दोनों फ़ोन्स को अगर आप ले लो तो 40 से 70,000 के बीच में आपको इन दोनों फ़ोन्स का जो प्राइस है वो देखने को मिल रहा है। तो इससे बेटर ऑप्शन आपको मिड रेंज के अंदर इंडिया के मार्केट में देखने को मिल जाता है। तो लोग जो है क्यों इनके साथ जाना पसंद करेंगे। और अगर फ्लैगशिप लेवल में भी अगर आप जाओ तो सैमसंग, एप्पल और वन प्लस में भी आपको इससे बहुत ज़्यादा बेटर ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, बेटर अपडेट्स आपको देखने को मिल जाते हैं। लेकिन मेरा पर्सनल ओपिनियन यही रहेगा कि इन दोनों फोन्स को लॉन्च करने की कुछ खास जरूरत नहीं थी। आप लॉन्च करो लेकिन कुछ ऐसे फोन्स भी लॉन्च करो और उसे जो है कस्टमर्स परचेस करना चाहे भी। और 70,000 इसका प्राइस रखना मुझे कुछ ज़्यादा समझदारी वाला बात नहीं लगा, क्योंकि आपको अगर 50,000 में भी ये फ़ोन देखने को मिलता तो शायद लोग जो है इसी के कॉन्सेप्ट में भी जाते और थोड़ी मोड़ी इसकी सेल्स जो है वो आपको देखने को मिलती तो और थोड़ा डाउन होता, तो शायद इसके परचेज जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते। लेकिन खास बात यह है कि इसका प्राइस जो है वो उतना ही रखा। अगर सेल में भी आपको जाओगे तो आपको ये फ़ोन जो है वो 62,000 के आसपास आपको सेल में भी देखने को मिलेगा। तो क्यों इसके साथ जाना पसंद करेंगे, क्योंकि एप्पल भी प्रीमियम प्रोडक्ट है, उसे भी ले सकते हैं दोस्तों। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको ये दोनों फ़ोन्स कैसे लगे और क्या आप LG वेलवेट को सिर्फ उसके लुक वाइज परचेस करना चाहोगे या LG विंग को सिर्फ उसके कॉन्सेप्ट वाइज परचेस करना चाहोगे, तो मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे ज़रूर बता देना। तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही था दोस्तों। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नेक्स्ट वीडियो तक के लिए, बाय बाय।